हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन प्राग चेस फेस्टिवल या रमेश बाबू प्रज्ञानंद, इनका मुकाबला था भारत के ही विनीत संतोष गुजराती से। तो ये मुकाबला तो मेरे ख्याल से देखना बनता और खेला भी बहुत शानदार गया था। एक छोटी सी चूक जो हुई, दूसरे खिलाड़ी ने उसे एक्सप्लॉइट किया। प्रज्ञानंद ने यहाँ इंग्लिश ओपनिंग के साथ शुरू किया। C4, E5 का रेस्पॉन्स यहाँ विदित का आया। नाइट C3, नाइट F6, नाइट F3, देन नाइट C6। तो खेला गया G3, D5, देन सी टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, बिशप आया G2 स्क्वायर पर। देन बिशप यहाँ ब्लैक ने अपना डेवलप किया C5 स्क्वायर पर। देन हुआ D3 और इसके बाद यहाँ ब्लैक का आया कैसल, बिशप D2, देन नाइट F6, A3, H6, B4, बिशप पर अटैक गया वापस D6 स्क्वायर पर। देन अब कहीं जाकर प्रज्ञानंद ने कैसल किया। डेवलपमेंट दोनों खिलाड़ियों की मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है। A6 का मूव पहले यहाँ विदित ने चला, बिशप गया C1 स्क्वायर पर और बिशप डेफिनेटली रीशफल होने के गेम प्लान्स तैयार कर रहा है। बिशप F5 यहाँ पहले ब्लैक ने चला, देन बिशप B2 एज एक्सपेक्टेड क्वीन गई D7 स्क्वायर पर। क्वीन बिशप की बैटरी एग्जैक्टली क्या करता है पता ही है, नाइट A4। और यहाँ से ये नाइट कहाँ जाएगा और कोई डेस्टिनेशन है भी नहीं। इमीडिएटली बी पॉन पुश होता है तो अभी डिसाइड करना पड़ेगा इस नाइट के साथ करना क्या है। लेकिन उससे पहले यहाँ ब्लैक ने अपने बिशप को H3 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन हुआ रुक C1 और रुक C5 में फिलहाल आकर अच्छे से बैठ गया। रुक एट A गोज टू D8, देन क्वीन गई C2 स्क्वायर पर। रुक एट F गोज टू E8, देन रुक एट F गोज टू D1। बिल्कुल रुक सेंट्रलाइज भी हो चुके हैं दोनों ही खिलाड़ियों के। बिशप टेक्स G2, किंग टेक्स G2 और अब एक्चुअल मिडिल गेम हो चुकी है स्टार्ट। वेल, क्वीन आई E6 स्क्वायर पर तो हुआ पहले E4, देन रुक D7। और क्या करना है रुक्स की बैटरी, क्योंकि एक वीकनेस बैकवर्ड पॉन की वाइट की गेम में नजर आने लगी है। क्वीन C4, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है। अगर क्वीन एक्सचेंज यहाँ खेली जाए, ओके, बी पॉन पुश वाला भी इशू आता है। खैर डी पॉन सही स्क्वायर पर पहुंच जाएगा ऐसा अगर होता है तो। क्वीन E7 नहीं करनी क्वीन एक्सचेंज, तो क्वीन B3। यहाँ पहले प्रज्ञानंद का मूव आया, रुक एट E गोज टू D8। और यहाँ विदित ने अपने गेम प्लान्स बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं कि वो गेम में क्या करने वाले हैं। रुक E1 और प्रज्ञानंद ने भी कहा ठीक है करो। वेल, क्वीन E8, देन हुआ H3। तो नाइट गया H7 स्क्वायर पर। और अब क्या होगा, क्या ये एफ पॉन आगे पुश होगा? लगता है शायद हो भी जाए। वेल, नाइट C3, नाइट काफी देर के बाद वापस बोर्ड के सेंटर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। नाइट G5, नाइट एक्शन आस्किंग है। और फ्रेंड्स, यहाँ विदित ने पॉन्स को डबल करवाने की ऑप्शन दी। ऐसा कैसे हुआ है? नाइट टेक्स G5 और नाइट टेक्स G5 में पॉन से इस नाइट को ले लेना चाहिए था, लेकिन उससे पहले विदित ने पहले नाइट को D4 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बनाया। तो एक क्वीन गई D1 स्क्वायर पर। देन हुआ H टेक्स G5, नाइट गया D5 स्क्वायर पर। और मेरे ख्याल से ठीक ठाक स्क्वायर है यहाँ व्हाइट के इस नाइट के लिए। बिल्कुल। वेल, नाइट E6 और अपने पॉन जो था उस पर डिफेंस भी कर लिया है। देन क्वीन G4 और एक पॉन का लॉस प्रज्ञानंद को है। हालांकि बहुत बड़ा इशू फिलहाल नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं मानता हूं कि यहाँ ये H पॉन आगे पुश होगा। रुक H फाइल में, क्वीन H फाइल में प्लान्स तैयार हो सकते हैं और उसके बाद डेडली अटैक बन सकता है ब्लैक के ऊपर। खैर वो बहुत लंबी बात है। बिशप F8 यहाँ पहले ब्लैक ने चला। देन हुआ H4 एज एक्सपेक्टेड, C6, नाइट पर अटैक। पहले आप इस नाइट को हटाओ यहाँ से। ये नाइट गया B6 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना। और यहाँ ये पॉन गया वाइट के हाथ से। रुक टेक्स D3। आई थिंक दो पॉन्स लेस हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक पॉन लेस है यहाँ पर प्रज्ञानंद के पास। H टेक्स G5, पॉन एक्शन आई थिंक इक्वल हुआ। बिशप आया E7 स्क्वायर पर और यहाँ दोबारा उसी पॉन पर अटैक है। इलाज क्या है? आगे पुश कर दो, वीकनेस ओपोनेंट की गेम में क्रिएट करो। बिशप गया G5 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना। रुक को लाया जा सकता था। वेल, जी टेक्स F7 चेक पहले, ठीक है, वीकनेस और ज्यादा बढ़ाई गई है। फिर हुआ क्वीन टेक्स F7, पहले ही करना पड़ेगा। रुक गया C1 स्क्वायर पर, रुक एक्शन आस्किंग है। बिशप D2 नहीं करने, आप यहाँ अपने इस रुक को बचाओ। रुक गया E2 स्क्वायर पर। देन बिशप C3 पॉन एक्सचेंज
को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश। रुक टेक्स D3, रुक टेक्स D3, देन नाइट आया C4 स्क्वायर पर, बिशप पर ज़्यादा पॉन के साथ तो इश्यूज हो गए, नहीं पॉन का डिफेंस हो गया, रुक से लिया जाएगा। क्वीन गई F6 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स C3, रुक टेक्स C3, और फिलहाल के लिए पॉन पर प्रॉब्लम नहीं है। नाइट सेंटर का पॉन क्यों लेगा भी, खैर नाइट E3, और ये आया है दोबारा पॉन सेक्रीफाइस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और पॉन यहाँ व्हाइट को गंवाना पड़ा। रुक गया D2 स्क्वायर पर, और यहाँ से आई डोंट थिंक अभी फिलहाल ये 8th रैंक पे जाकर चेक देने वाले रुक, लेकिन हाँ 7th रैंक पे तो जा ही सकता है। नाइट D4 नहीं जाने देना है, रास्ता बंद हो चुका है। फिर हुआ नाइट F5, और फ्रेंड्स नाइट एक्शंस आस्किंग है, आई मस्ट से A5 नहीं करने हैं। नाइट टेक्स D4, ई टेक्स D4 होने के बाद हुआ E5, क्वीन पर अटैक बना, पॉन सेक्रीफाइस, एग्जैक्टली इसे मैं कहूंगा पोजिशनल प्ले। आखिर प्रज्ञानंद का गेम प्लान क्या है? अपने रुक को 8th रैंक में ले जाने का। क्वीन को हटाओ यहाँ से, क्वीन टेक्स E5, रुक टेक्स D4, और अगर फर्दर यहाँ कुछ पॉन एक्शंस होते हैं तो रुक सही स्क्वायर पर जा सकता है, और एक रुक चेक देने की बिल्कुल तैयारी में है। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर प्रॉब्लम है तो पॉन आगे पुश कर दो, ये तो आराम से आइसोलेटेड पॉन है, जब मर्जी ले लो इसको। तो खैर यहाँ खेला गया A टेक्स B4, और रुक टेक्स B4 बिल्कुल यहाँ ऑन है, लेकिन प्रज्ञानंद ने बिल्कुल गेम को सिंपल रखा। उन्होंने पहले क्वीन पर अटैक बनाया, क्वीन हटानी पड़ी, क्वीन गई D5 स्क्वायर पर। विदित भी इतने आराम से नहीं छोड़ने वाले, इसी रुक को पिन कर दिया है, और उनका पता है कि ये रुक क्या करने वाला है, आगे जाकर पूरा तमाशा करेगा। खैर किंग पहले H2 स्क्वायर पर प्रज्ञानंद ने लिया, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से गेम काफ़ी हद तक प्रज्ञानंद की हो चुकी है, क्योंकि मैं गेम को रिजल्ट को देख चुका हूँ, इसी वजह से कह सकता हूँ। यहाँ हुआ रुक A2, रुक A2 बिल्कुल सही मूव है। आप देखिए सीधा सीधा F2 पॉन पर अटैक है, लेकिन चेक देने की बारी यहाँ पर प्रज्ञानंद की है। उन्होंने यहाँ किया क्वीन C8 चेक, और मेरे ख्याल से अब समझाने की जरूरत नहीं है किंग कहाँ जाएगा, बिल्कुल पूरा गेम में प्रेशर बना रहेगा। किंग H7 स्क्वायर पर गया, रुक H4 चेक हुआ, किंग G6 स्क्वायर पर आया, देन क्वीन E8 चेक हुआ। फ्रेंड्स पूरा सीक्वेंस फोर्स है, यहाँ से किंग गया G5 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन E7 चेक, और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि ब्लैक की क्वीन को भी बीच में लगने का मौका मिले कि रुक चेक देकर और परेशान करेगा इस गेम में। खैर यहाँ इस पॉइंट पर फ्रेंड्स अब ब्लैक के किंग के जाने के लिए दो स्क्वायर्स आइदर ऑन F फाइल या फिर G फाइल में ये किंग जाएगा। अगर मान लेते हैं किंग G6 स्क्वायर पर जाता है तो भी इश्यूज है, क्योंकि यहाँ पहले रुक G4 चेक होगा। किंग H6 या किसी भी स्क्वायर पर आप रख दो, देन उसके बाद क्वीन टेक्स G7 चेक, किंग H5, क्वीन G6 चेक, और ये मिट तो चेकमेट के कितना नज़दीक पहुंच चुकी है ये आप देख सकते हैं। तो खैर किंग गया यहाँ से F5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक F4 चेक, और वापस किंग फाइनली G6 स्क्वायर पर पहुंचा, और वही सारा सीक्वेंस अब लगाने का मौका यहाँ पर प्रज्ञानंद को मिलेगा। उन्होंने यहाँ अपना लास्ट मूव चला रुक G4 चेक, और जिस मूव के बाद विदित ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का आधा रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप समझे कि अगर यहाँ ब्लैक अपने किंग को F5 स्क्वायर पर ले जाता है तो उसके बाद रुक G5 चेक, और ये एक सिंपल चेकमेट होगी। दूसरा सीक्वेंस किंग को H6 स्क्वायर पर लेकर जाने वाला वो बता ही चुका हूँ, क्वीन टेक्स चेकमेट। फ्रेंड्स पूरे सीक्वेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से शायद 8 या 9 मूव का पूरा चेक्स का सीक्वेंस है फोर्सफुल, जो यहाँ प्रज्ञानंद ने विदित के सामने लगाया, और विदित के सामने लगाया है। सबसे बड़ी बात तो ये, वो इतने आराम से काबू में नहीं आने वाले। वेल फ्रेंड्स से बहुत शानदार गेम, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आई है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ अपने इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।